नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्कैम के ऊपर। जो स्कैम पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड पे एक जाल बिछा रखा। और स्पेशली बात करेंगे इंडिया की, तो जब से यूपीआई ट्रांजेक्शन का फंक्शन इंडिया में लॉन्च हुआ, तब से स्कैम सारे रिकॉर्ड ही तोड़ चुके हैं। और आपको बता दें कि इंडिया का एक ऐसा जगह जामताड़ा, जहां पे स्कैम का एक हॉटस्पॉट बन चुका है और मैक्सिमम केसेस जो देखा जाता है जो जामताड़ा से आता है। आप आए दिन आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आता रहता हो कि आप 25 लाख रुपए केवीसी की तरफ से जीत गए। ये एक नॉर्मल है गाइस, ये बहुत पुराना स्कैम है। लेकिन अभी जो रिसेंटली स्कैम चला है, बहुत ही एक सात्विक तरीके से आपको स्कैम किया जाएगा, जहां पे आपको ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि आप उस स्कैम फ्रॉड है या रियल है। क्योंकि वो स्कैम में आपको जो साइट मिलेगा वो एक सिक्योर साइट मिलेगा। साथ ही साथ वो स्कैमर आपसे ज्यादा चार्ज भी नहीं करेगा। वो 100 रुपए से लेके 200 रुपए से लेके 250 रुपए तक चार्ज कर सकता है। जो कि इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। न्यू स्कैम रिलीज हुआ है, न्यू स्कैम मार्केट में आया है। सबसे पहले बात करेंगे एक तो अभी रिसेंटली 5G आया। 5G पे बहुत सारा स्कैम अभी चल रहा है। 5G के नाम पे आपको कॉल किया जाएगा और कॉल में आपको बोला जाएगा कि आपके नंबर पे 5G का आप अपग्रेड करने वाले हैं, तो आपको एक OTP आएगा और OTP बता दीजिए और आपको 5G का सर्विस मिलेगा फ्री में। इस तरह से मैसेज आपको आएगा, इस तरह से आपको कॉल्स आएगा। लेकिन वहां पे आपको ओटीपी नहीं बताना है, क्योंकि ओटीपी सिर्फ आपके लिए होता है गाइस। ओटीपी सिर्फ आप यूज कर सकते हैं। ओटीपी ऐसे ही बताना आपके लिए एक बहुत बड़ा बेवकूफी होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा और मैं इस जाल में फंसते फंसते कैसे बचा गाइस। तो आइए बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस। फोन के होम स्क्रीन पे पहले व्हाट्सएप पे कल एक मैसेज आया। कल इसी टाइम मैसेज आया व्हाट्सएप पे 2:36 के करीब, और आज इस वीडियो को शूट करेंगे। आज इस नंबर पे आया। पहले यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं इस नंबर पे है। और ये व्हाट्सएप पे अपने क्रोम ब्राउजर में ओपन किया है, उस फोन में था, इससे ट्रांसफर किया। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इस नंबर पे जो कॉल आया, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज आया है और जो हाई करके कुछ आया था, उसके बाद वो डिलीट किया। उसके बाद यहाँ से हमने उसे हाय बोलो क्या क्या हाल। मैं तो समझ गया कि ये वो एक स्कैमर है। स्टार्टिंग टाइम में ही समझ गया था मैं कि वो एक स्कैमर ही होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि गुड डे सर या मैडम, यानी गुड डे बोला। ओके, डे के आया था। और यहाँ पे सबसे पहले कुछ हमको यहाँ पे बोला कि आपको एक स्टूडेंट को ज़्यादा टारगेट करता है, क्योंकि स्टूडेंट के पास ज़्यादा पैसा होता नहीं है हाथ में। वो 100 200 250 रुपया को टारगेट करता है। और यहाँ पे सबसे बोला कि आप एक 2 से 3 घंटा काम करके आप पार्ट टाइम के 10 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं इजीली। और यहाँ पे गाइस वही वो बोला कि आपको एक सेलिंग करना है प्रोडक्ट, कुछ इस तरह से बोला। और साथ ही साथ यहाँ पे एक वेबसाइट दिया, एक लिंक दिया। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक कीजिए तो कुछ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस जो नंबर आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर कंपलसरी नहीं रहेगा, क्योंकि ये फ्रॉड है। मैं पहले ही ये जानता था कि फ्रॉड है, इसलिए मैं किसी भी नंबर से, अननोन नंबर से अपना पर्सनल डिटेल मत डालिए। ऐसे अगर आपके पास कोई मैसेज आता है रैंडमली और उसमें कहा जाता है कि आपको जॉब दिया जाएगा, आपको ये किया जाएगा, बिना जाने पहचाने, बिना पूरे एनालिसिस के आप ऐसे ही सारे डिटेल, उस सब रियल डिटेल उस लिंक पे मत डालिए, नहीं तो आपके साथ ये फ्रॉड हो सकता है। मेरा जो नंबर था, मैं इसमें कोई भी नंबर रैंडमली डाल दिया, लेकिन वो नंबर एक मैं लिख लिया, क्योंकि अगर आगे वेरिफिकेशन के लिए वो खोजता है तो मैं उस नंबर को बोलूंगा, ताकि इस जो चोर है, ये स्कैम है, इसके तह तक जा सकूंगा। इसके तह तक जाने की मैं पूरी कोशिश की, पूरी जी जान लगा दिया मैं आपको इस वीडियो को बनाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे समझा दिया वो क्या क्या करना है। वो क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना, लॉगिन पासवर्ड एंटर करना है और यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पे 60 रुपीज का आपके पास कुछ यहाँ पे आ जाएगा। 60 रुपीज का आपके अकाउंट में आपको दिखेगा 60 रुपीज। और उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो मैसेज यहाँ पे बोला कि 60 रुपीज कीजिए, उसके बाद आपको 100 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद अपने अकाउंट में
160 रुपया यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं मिनिमम, यहाँ पे बोला। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ, आपको दिखाना चाहता हूँ गाइस। उसके बाद सारे डिटेल उन्होंने समझा दिया कैसे कैसे करना है। रिचार्ज पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद एक यूपीआई आएगा, यूपीआई लिंक को यहाँ पे कॉपी करना है। उसके बाद जिस भी फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम किसी भी से आप उसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अपना पेमेंट ट्रांजैक्शन करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट, यानी कि आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन कीजिएगा तो आपका पैसा इस वेबसाइट पे नहीं आके, इस वेबसाइट पे नहीं, इस ऐप पे नहीं आके, आपकी जो पैसा रहेगा वो इस यूपीआई अकाउंट पे चला जाएगा गाइस। मतलब कि यूपीआई उसके अकाउंट पे चला जाएगा, आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा, आपको 60 के 60 रुपया शो करेगा। इसलिए यहाँ पे लिख भी चुका है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम होता है तो कोई भी टेंशन नहीं है, आपको दोबारा से यहाँ पे सक्सेसफुल कर दिया जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखा है गाइस। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया गाइस, उसके बाद उसने ये स्क्रीनशॉट भेजा था 160 का, आपको यहाँ पे दिखा देते हैं गाइस। 160 के इसने स्क्रीनशॉट भेजा था ये वाला, और ये स्क्रीनशॉट मैं पिक्सल ऐप पे अपना थंबनेल बनाता हूँ और उसी पे ये मैंने स्क्रीनशॉट को वहाँ पे कैप्चर करके और अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पे। उससे पहले आपको कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ जो पेमेंट मैंने उसे किया है। ये जो स्क्रीनशॉट आपने देखा, ये स्क्रीनशॉट का पेमेंट सारा फेक है। के बाद उसने बोला कि इस पे जो उसका यूपीआई का कुछ रेफरल नंबर आता है, रेफरल नंबर यहाँ पे एंटर करने के बाद सबमिट करो। सबमिट मैंने किया, उसके बाद कुछ इस तरह से आया पॉपअप, योर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल कंफर्म हो चुका है। उसके बाद उसने एक टेलीग्राम लिंक दिया, बोला कि ये आपका मेंटर रहेगा और इस पे टेलीग्राम चैनल को कुछ इस तरह से आईडी है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं। और आईडी पे जाने के बाद आपको क्या किया जाएगा कि वहाँ पे आपको मेंटर के द्वारा कुछ गाइड किया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा, वहाँ पे बोलेगा कि आप रिचार्ज कम है, आप पेमेंट कीजिए। वहाँ पे हमको अब टेलीग्राम पे क्या क्या है आपको टेलीग्राम पे भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि टेलीग्राम का आईडी ये है और टेलीग्राम उसका कुछ इस तरह से @zoe66888 है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं। हैप्पी अर्निंग भाई। उसके बाद टेलीग्राम पे यहाँ पे हमसे 3 बार रिचार्ज मांगा, 247 का। उसके बाद मैंने सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का मतलब कि फेक सारे पेमेंट फेक उसे दिया और उसने उसके बाद उसने अपने ऊपर एक ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर पाया और उसने सोचा कि मेरा बैंक सारा डिटेल अभी मेरे बैंक से कुछ प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसने बोला कि आपका पेमेंट आपको कल सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे रिटर्न किया जाएगा। क्योंकि उसको भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये स्क्रीनशॉट एक रियल है या तो फेक है गाइस। तो हमने इस तरह से उसे बेवकूफ़ बनाया। आप इस कोई भी अनजान लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ भी पेमेंट मांगिए, आपको एक 100 रुपये को भी पेमेंट मांगे कि 100 रुपये की एक छोटी सी रकम पे कर दो, उसके बाद आपको ये जॉब देंगे, तो आप समझिए कि वो फेक है। ऐसे तो ये ऑनलाइन हुआ, लेकिन ऑफलाइन में भी आपको कई सारे आपको फ्रॉड मिल जाएंगे। जैसे कि फ्रीलांसिंग पे आप जाइएगा तो आप ऑनलाइन जॉब खोजते हैं, वहाँ पे आपको 95% आपको फेक आईडी मिलेगा, वहाँ पे स्कैमर भर के आपको मिलेगा, लेकिन आपको उसमें फंसना नहीं। ऑफलाइन में भी बहुत सारे स्कैमर मिल जाते हैं, जैसे कि अपना ऐप पे भी बहुत सारे स्कैमर ऑफलाइन में आपको बुलाएंगे, वहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया जाएगा 100 रुपीज़ के बाद। उसके बाद 100 रुपीज़ जैसे ही पे कीजिएगा उसके बाद कुछ और रुपया आपको मांगेंगे यहाँ पे करते करते उसके बाद जॉब भी आपको नहीं मिलेगा। सारे स्कैम पूरे तरीके से फैला हुआ है, तो आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन किसी भी चीज पे ट्रस्ट मत कीजिए इतना जल्दी। अब बात करते हैं यहाँ पे स्कैम होने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। सबसे जो पहला है, आपके पास ग्रीडीनेस रहेगा तो डेफिनेटली आप इस स्कैम में फंस सकते हैं। आपको लगेगा कि 25 लाख रुपए मिल रहा है, आपको लगेगा कि जॉब मिल रहा है 25,000 मंथली, आप घर बैठे एक दो घंटे काम करने के बाद आपको जॉब मिल रहा है। तो गाइस ये सब ग्रीडीनेस
कोई भी ऐसा पागल नहीं है जो आपको 1-2 घंटा काम करने के बाद वो 25 से 30 हज़ार रुपये आपको देगा ऐसे ही बिना जाने बिना पहचाने। तो गैस ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, आप किसी भी ग्रीडीनेस में मत फंसिए ऐसे अंजाम में। दूसरा तरीका है वो टाइम प्रेशर। टाइम प्रेशर से भी कई बार आप स्कैम में फंस जाते हैं। जैसे वो एक कोई ऐड देखा और ऐड पे आपने किसी चीज को बाय करने के लिए आपने जल्दी से उससे पेमेंट करने के लिए बोला और वो आप कर दिए, ये भी एक स्कैम। या तो उसके अपोजिट भी हो सकता है, या आपने किसी भी प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए सोचे और उसे ऑनलाइन पे किसी भी साइट पे डाल दिए और वहाँ पे स्कैमर आपके साथ बोलता है कि मैं इस प्रोडक्ट को खरीद लूंगा, आपको एडवांस के लिए अभी एक क्यूआर कोड भेजता हूँ और क्यूआर कोड जैसे ही स्कैन कीजिएगा आप उस स्कैन पे आपको पेमेंट आ जाएगा। लेकिन वो स्कैन पे आप वो उस क्यूआर कोड पे ये भी लिखा रहता है गैस की स्कैन एंड रिसीव पेमेंट। तो गैस आपको ये लगेगा कि स्कैन करके डेफिनेटली यहाँ पे पेमेंट आता है अकाउंट में, लेकिन जैसे उसे स्कैन कीजिएगा उसके बाद आपको यूपीआई एंटर करने के लिए बोलेगा। अगर वहां पे आप यूपीआई एंटर कर दीजिएगा तो आपके अकाउंट से जितना भी क्यूआर कोड का अमाउंट रहेगा वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा और उस अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे टाइम प्रेशर बनाया जाता है उस बंदे से जो बंदे आपके प्रोडक्ट को बाय करता है। वहां पे बोलेगा कि नहीं ये आपकी न्यू एप्लीकेशन अपडेट हो चुका है, अब इसी तरह से बैंक से अब क्यूआर कोड से पेमेंट होता है। आपको वो ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए कुछ आइडेंटिटी कार्ड भी आपके व्हाट्सएप पे भेजेगा, आपके मैसेज करेगा, साथ ही साथ वो एक जेन्युइन आईडी कार्ड की तरह से एक फेक आईडी कार्ड बनाए रखेगा और वो आईडी कार्ड भेजेगा, जैसे आर्मी का हो गया। इस तरह से आपको एक ट्रस्ट, जहाँ पे आर्मी को लोग इंडिया में एक बहुत ही पॉजिटिव व्यू से देखते हैं, बहुत ही अच्छी नज़र से देखते हैं। आप तो वहाँ पे जब ट्रस्ट आप कीजिएगा तो वहाँ पे आर्गुमेंट करने का आपको बहुत ही कम चांस बनता है, क्योंकि जो आर्मी है वो एक बहुत ही एक अच्छी नज़र से देखा जाता है। तो आपको लगेगा कि आर्मी है तो कोई ये फ्रॉड नहीं कर सकते, लेकिन सारे वो फेक रहता है। इस तरह से भी आप स्कैम में फंस सकते हैं। और नेक्स्ट तरीका है सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर भी आपके पास एक बहुत ही एक आम बन चुका है सोशल प्रेशर भी, जहाँ पे बहुत सारे कंपनियां आपको लोन देगी और लोन के बाद बहुत सारी चाइनीज कंपनियां, चाइनीज ऐप्स प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, वो आपको लोन प्रोवाइड करेगी एक बहुत ही मिनिमम तरीके से, बहुत ही बिना पेपर लेस, बिना केवाईसी के। अगर कोई भी पेमेंट आपको बिना केवाईसी के, बिना पेपर वर्क के, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपको लोन देते हैं, डेफिनेटली वो आपके साथ स्कैम हो सकता है। अगर कोई भी कंपनी आपको लोन दे रही है तो वहां पे आपको पेपर वर्क जरूरी करवाना है, क्योंकि पेपर वर्क से आप उस कंपनी पे ट्रस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका कंपनी अगर रजिस्टर्ड होगा आरबीआई में तो डेफिनेटली आपको एक पेपर वर्क करना कंपलसरी होगा। तो पेपर वर्क आपके लिए नहीं बल्कि कंपनी के लिए फायदा के लिए भी पेपर वर्क किया जाता है। आपको तो डेफिनेटली एक बहुत ही फायदा होता है, अगर क्योंकि वो आप एक सिग्नेचर करते हैं, आप एक जेन्युइन कस्टमर बन जाते हैं। उसके बाद वो आरबीआई के से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता है, तो आरबीआई कुछ भी आगे होता है तो आरबीआई को आप कंप्लेन कर सकते हैं गाइस। और जैसे ही आप चाइनीज ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद आपको वो ऐप्स आपके कॉन्टेक्ट और आपकी गैलरी का परमिशन पूछती है। अगर वो परमिशन वहाँ पे आप दे देते हैं, आपको इंस्टेंटली वहाँ पे विदाउट एनी वर्क, विदाउट एनी पेपर वर्क आपको इंस्टेंटली मिल जाता है लोन। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद आपको कॉल किया जाएगा और कॉल करने के बाद लगभग डबल अमाउंट आपसे मांगा जाएगा। जैसे कि आप 2000 लिए तो 4000 आपको मांगा जाएगा, 4000 लिए तो 8000 आपको 1 सप्ताह के बाद मांगा जाएगा। अगर उस समय आप डिनाई करते हैं देने के लिए तो आपको वो ट्रांसमिट करेगा कि आपके कांटेक्ट, आपकी गैलरी, आपके परिवार को सेंड कर देंगे, आपके फोटो वायरल कर देंगे सोशल मीडिया पे। तो इस तरह से आपको एक सोशल प्रेशर बनाया जाएगा। आप और इस चाइनीज ऐप्स के स्कैम में अगर आप फंस जाते हैं तो डेफिनेटली आपको एक लंबा भुगतान करना पड़ सकता है और साथ ही साथ आपको एक सोशल प्रेशर भी यहाँ पे झेलना पड़ सकता है गाइस। तो आप ऐसा भी कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। स्कैम इतना बहुत ही पूरे इंटरनेट पे भरा पड़ा है, तो गाइस सतर्क रहिए। अपना यूपीआई किसी को मत बताइए, अपना ओटीपी किसी को मत बताइए। अपना जो फोन है वो एक
प्राइवेट रखिए। आप कोई भी लिंक वगैरह आता है वो दूसरे फ़ोन पे ओपन कीजिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट का नंबर है तो वो नंबर किसी भी सोशल मीडिया पे आप इंटर मत कीजिए। आप 2 नंबर रखिए, एक जो सोशल मीडिया पे चलाते हैं, अगर आपका काम है तो वो नंबर इंटर कर सकते हैं गाइस। तो आप इस तरह से बच सकते हैं, आपका नंबर सोशल मीडिया पे नहीं जाएगा तो डेफिनेटली आप स्कैम से बच सकते हैं गाइस। तो ये कुछ उपाय है जिससे आप स्कैम से बच सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।